नज़र डाल लेते हैं विदेशी बाजारों से जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे मानसी से कि वहां पर और डिटेल में और किस तरह के संकेत आ रहे हैं। एशियाई बाजारों से अगर शुरुआत करें तो एसजीएक्स निफ्टी देखिए इस वक्त 52 अंक नीचे शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है 17,053 के आसपास। निकेई के बाजार भी कमजोर हैं और कॉस्पी के बाजारों में भी इस वक्त वीकनेस देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजारों से तो जो शुरुआत है वो हल्की कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है और कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भी एक सपाट क्लोजिंग देखने को मिली, वहां पर भी काफी सारे डेवलपमेंट होते हुए नजर आए। चलिए यहाँ से सीधे चलते हैं मानसी के पास और उनसे डिटेल में समझते हैं कि इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं। मानसी गुड मॉर्निंग, बताइए विदेशी बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। कमजोर संकेत इस वक्त आप देखेंगे विदेशी बाजार से। एशियाई बाजार अभी आप बता रही थी जिस तरह से कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी में नजर आ रही है। जापान और कोरिया के बाजार में भी चौथे से आधे % तक की गिरावट हम देख चुके हैं। लेकिन बीती रात अमेरिकन मार्केट्स के ट्रेंड की अगर बात करें, लगातार हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। आज तो यूएस सीपीआई डेटा भी हैं जो कि फोकस में रहेंगे। इससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कि कंसर्न्स जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा और उसके ठीक बाद हमने देखा कि अब डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में कमजोरी। नैस्डैक जहां पर ज्यादातर कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है, वो कल भी बिकवाली के दबाव के साथ ही क्लोज होता हुआ दिखा और हमने डाउ में भी लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग देखी, साथ ही एसएनपी में भी बिकवाली का दबाव। फेड की बैठक में ब्याज दरों में बढ़त जारी रहने के संकेत आते हुए दिखे, जिसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। वहीं महंगाई में कमी आने तक ब्याज दरों में बढ़त जारी रहने की संभावना यहां पर आते हुए यहां पर इस कमेंट पर खासतौर से नजर हमारी थी भी और इन्फ्लेशन को टेम करने की लगातार कोशिश है और अब ये बयान आते हुए दिख रहे हैं कि जब तक महंगाई में कमी नहीं आ जाती है, ब्याज दरों में एक बढ़त का ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा और इसका एक इम्पैक्ट था ही जो कि सीधे तौर पर बाजार पर दिखना था, जो कि दिखा भी। इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए धीमी रफ्तार में दरें बढ़ती रहेंगी, ये कमेंट्री आती हुई दिखी और साथ ही नवंबर में ब्याज दरों में करीब 0.75% की बढ़त की संभावनाएं यहां पर जताई जा रही है। महंगाई के आंकड़े जो कि आज आने वाले हैं, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। और इसके अलावा अन्य संकेतों की अगर बात करें, सीपीआई आंकड़ों से पहले यूएस बॉन्ड यील्ड में हमने हल्की सी नरमी देखी है। फेड के मिनट्स के बाद डॉलर इंडेक्स में मामूली गिरावट के साथ ट्रेंड नजर आया है। 113.35 से 113.15 के लेवल्स यहां पर तो क्लियरली एक कह सकते हैं कि इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन का है, जो कि ग्लोबल सेटअप पर पड़ता हुआ दिख रहा है। डॉलर में गिरावट है जिसके चलते लगातार आप देख रहे हैं कि बुलियन मार्केट की चाल जो है उनको निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सोना अगर आप देखेंगे $1671 से $1681 के आसपास। वहीं चांदी में भी एक इम्पैक्ट है जो कि घरेलू बाजार और साथ ही विदेशी बाजार पर पड़ता हुआ देखने को मिला है। कच्चे तेल में नरमी है। ओपेक प्लस ने 2022 से 2023 के लिए डिमांड आउटलुक जो है वो घटाया और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि एक नरम सेंटिमेंट $93 अब बैरल से $92 to $93 के आसपास ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। येन जो है 24 साल के निचले स्तर पर। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3.9% पर इंटैक्ट है। तो ऑल इन ऑल संकेत की अगर बात करेंगे, आज तो यूएस सीपीआई के डेटा हैं जिस पर खास नजर रखनी होगी। इन्फ्लेशन की रफ्तार कहां तक बढ़ती है और इस पर आगे फिर सरकार क्या करती है, इस पर नजर रखनी होगी। और खासतौर से डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए भी आईआईपी सीपीआई के डेटा आए हैं और इकोनॉमी के लिए एक डबल झटका लगता हुआ दिखा है। तो कंसर्न्स जो है भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल सेटअप से भी नजर आ ही रहे हैं। बिल्कुल, तो ग्लोबल सेटअप इस वक्त थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। हालांकि कल दायरे में कारोबार करते हुए बाजार नज़र आए, लेकिन ज़्यादा कुछ एक्शन अब नज़र आएगा जब सीपीआई महंगाई के आंकड़े आ जाएंगे यूएस में, जिस पर कि सबकी दुनिया भर के बाज़ारों की नज़र है और उस पर फिर आगे निर्भर करेगा कि आगे फेड की चाल कैसे देखने को मिल सकती है। कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट भी इस एक आंकड़े पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके पहले देखेंगे तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं नजर आया, लेकिन हल्की नर्वसनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है हर एक एसेट क्लासेस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थे विदेशी बाजारों से संकेत जो कि इस वक्त कमज़ोर हैं। आज भारतीय बाजारों के लिए भी दिन कुछ कमज़ोरी का ही रह सकता है। हमारे खुद के भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए जहां पर कि दबाव देखने को मिला और आज है वीकली एक्सपायरी भी, तो उस लिहाज से भी हम भारतीय बाजारों में कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं। एफआईएस और डीआईएस के भी अगर आंकड़ों को देखेंगे तो वहाँ पर भी जो संकेत हैं वो कमज़ोरी के ही हैं। एफआईएस की
कैश मार्केट में लगातार बिकवाली हो रही है। कल लगातार चौथा दिन था जब बिकवाली देखने को मिली और लगभग 9,500 करोड़ इस वक्त बिकवाली वहां पर कैश मार्केट में देखने को मिल चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालें अगर कल के, तो कल भी एफआईएस कैश मार्केट में बिकवाली ही करके गए। 542 करोड़ की यहां पर बिकवाली देखने को मिली। डीआईएस ने 85 करोड़ की खरीदारी की है और इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो 1064 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से देखी गई। इंडेक्स ऑप्शन में 957 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। तो ये कुछ आंकड़े एफआईएस और डीआईएस के भी हमने आपके सामने रखे। लेकिन